किसानों की हुई बड़ी जीत। आखिरकार किसानों की जीत हो ही गई। आप लोगों ने देखा होगा कि किसान लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन चल रहा था और न जाने कितने किसान जो है अपना घर परिवार अपना सब कुछ छोड़ के सिंधु बॉर्डर पे ऐसे बहुत सी सारी जगहों पे पड़े थे। और ये जो भाजपा सरकार थी इनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की, लेकिन लास्ट में आके भाजपा सरकार ने घुटने टेक दिए किसानों के सामने। किसानों के सामने सर झुका लिया मोदी जी ने। मोदी जी ने खुद किसानों को हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की है किसानों से कि आप लोग अपने घर को लौट जाइए। ये जो बिल आया था इसको मैं वापस लूँगा, वापस लेने की कोशिश करूँगा। मोदी जी ने घुटने टेक दिए किसानों के सामने और शायद अब जो है किसान अपने घर को वापस चले जाएंगे। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ ये शुरू होती है दोस्तों कि ये वही किसान हैं जो हमारे देश को अन्न पैदा करके देते हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारे पेट में जाता है। ये कहाँ से आता है? ये किसानों के ज़रिए ही आता है। किसान अपना खून पसीना एक कर देता है, दिनों रात एक कर देता है, खेत में सोता है, खेत ही में उसकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। और उसी किसानों के खिलाफ ये भाजपा सरकार किस तरीके से पेश आ रही थी, किस तरीके से उनको एक दुश्मन की नज़र से देख रही थी किसानों को। और बहुत से भाजपा के जो समर्थक थे वो इन्हीं किसानों को खालिस्तानी बोल रहे थे। वो जो भाजपा के समर्थक थे ऐसा लग रहा था कि मानो वो अनाज नहीं वो गोबर खाते थे। वो जो अनाज खाते थे वो इन्हीं किसानों का दिया हुआ था। भारत में एक नारा था, जय जवान जय किसान। ये सबसे बहुत मशहूर नारा था भारत का। लेकिन इसी भाजपा सरकार ने जवान और किसान को इस तरीके से आमने सामने कर दिया था कि आप लोगों ने देखा था कि किसानों के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज की जा रही थी। उनके रास्ते में खड्डे खोद दिए जाते थे, ज़मीनों में कील गाड़ दी जाती थी उनका रास्ता रोकने के लिए। उनके सामने बैरिकेड लगा दिए दिए जाते थे। कभी वाटर कैनन से उनके ऊपर हमला होता था, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। वो कोई ऐसा लग रहा था जिस तरीके से भाजपा सरकार उनको रोक रही थी किसानों को, ऐसा लग रहा था कि वो किसान नहीं कहीं विदेश से आए हुए आतंकवादी हैं। इस तरीके से इस में बेरहमी के साथ किसानों के साथ भाजपा सरकार पेश आ रही थी, मोदी जी पेश आ रहे थे। लेकिन आज किसानों ने जो ठाना था वो करके दिखा दिया। किसानों ने भाजपा सरकार को घुटनों पे ला दिया, किसानों ने मोदी जी को घुटनों पे ला दिया। मोदी जी मजबूर हो गए किसानों के सामने हाथ जोड़ने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। और जहाँ तक रही मोदी जी की माफ़ी मांगने की बात, तो मोदी जी ने इससे पहले माफ़ी क्यों नहीं मांगी? कहीं न कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि मोदी जी ने जो माफ़ी मांगी है, मोदी जी ने किसानों के सामने जो घुटने टेके हैं, ये इलेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इसलिए मोदी जी शायद किसानों के सामने झुक गए, किसानों के सामने घुटने टेक दिए मोदी जी ने। एक चीज़ अब यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि हत्यारा कौन होता है? हत्यारा वही होता है जो किसी की हत्या करे या फिर किसी की वजह से किसी की जान चली जाए, उसी को शायद हत्यारा कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन जो चल रहा था, किसान आंदोलन जब से चल रहा है तब से लेके आज तक लगभग 6 से 700 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में। इस प्रोटेस्ट को लेके 6 से 700 के आसपास किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अब ये किसानों की जान किसकी वजह से गई है? शायद भाजपा सरकार की वजह से गई है। मोदी जी ने एक कानून और लागू किया था नोटबंदी का। आप लोगों को याद होगा कि नोटबंदी जब मोदी जी ने की थी तो हमारा देश बिल्कुल टूट चुका था, एकदम बिखरने की कगार पे था। और उस नोटबंदी के दौरान भी न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी औरतें विधवा हो गईं, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि हत्यारा किसे कहते हैं? शायद मोदी जी को ही हत्यारा कहेंगे। अगर हत्या किसी की जान अगर किसी की वजह से चली जाती है तो शायद उसी को हत्यारा कहते हैं। मोदी जी की वजह से कितनी जानें गई हैं, कितने घर उजड़ गए, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे यतीम हो गए, ये शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस जो भी बातें हैं, जो भी खबरें थी, इससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार है वो
कुर्सी से फिसलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने कानून लागू किया था, जिस तरीके से भाजपा सरकार कानून लेके आती थी, ऐसा लगता था कि तानाशाही कर रही है। वो ज़बरदस्ती कानून थोपती थी किसी के भी ऊपर। मोदी जी ने वादा किया था कि हम अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के बाद जो है हम अच्छे दिन लाएंगे। आज 100 नहीं, कितने 100 दिन हो गए, आज तक अच्छा दिन नहीं आया किसी का। तो ये जितने भी वादे थे मोदी जी के, सब झूठे और फर्जी वादे थे। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक जितना मजाक इस प्रधानमंत्री का बना है, शायद इतिहास उठा के देख लीजिए आप लोग, किसी भी प्रधानमंत्री का इतना मजाक नहीं बना। और ये मजाक उन्होंने खुद अपनी वजह से ही बनवाया, क्योंकि वो इस तरीके की हरकत ही करते हैं, इस तरीके की कानून ही लेके आते हैं कि वो खुद एक मजाक बन के रह जाते हैं। मोदी जी जितना भी कानून लेके आते हैं, सब पूंजीपतियों के भले के लिए लेके आते हैं। कोई एक ऐसा मोदी जी का कानून नहीं है कि जिससे किसी गरीब को राहत की सांस मिली हो, किसी गरीब ने सर उठा के ये कहा हो कि मोदी जी ने ये कानून किया, हमको ये फ़ायदा हुआ। हाँ, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मोदी जी के आने से बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अभी उनसे अगर कोई फ़ायदा अगर पूछ लो तो वो अंधभक्त ये नहीं बता पाएगा कि मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया है। उनको सिर्फ मोदी जी को लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तो ये अंधभक्त की निशानी होती है। आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।